कुर्सी लेके नहीं, रजत ले आएगा उधर से कुर्सी। सीमा जी। हाँ जी। नमस्कार। आप कहाँ पे बैठे हो? एक सेकेंड। रवि, सीमा जी को स्पॉटलाइट कर दो। यस। नमस्कार सीमा जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके, और बहुत सारे साल आप जिए, ये शुभकामना है हमारी। हम सबकी सहेली, थैंक यू। गुरु, वक्ता और पूरे गुणों की धनी हमारी सीमा सूद जी का आज 80वां बर्थडे है। और देखिए, इस खुशी के अवसर पर भी उन्होंने हमारा ही हेल्थ का ख्याल रखा है, और इसके लिए उन्होंने एक मेडिटेशन का छोटा सा सेशन रखा है। तो पहले ध्यान से हम वो सुन लेते हैं, और फिर जिनको जिनको विश करना है, या कुछ कविता बोलनी है, या कुछ गाना गाना है, तो वो प्लीज हैंड रेज का बटन दबा दीजिएगा। तो फिर मैं, जब ये इनका सेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर हम सब एक एक करके इनसे बातें कर सकेंगे। क्योंकि अगर मैं एक साथ सबको खोलूंगी तो फिर आप किसी का भी कोई सुन नहीं सकता, सिर्फ बोल सकते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत एक छोटी सी वीडियो क्लिप, जिसमें उनके थोड़ा सा छोटा सा जीवन दर्शन उन्होंने भेजा है मुझे, एक छोटी सी क्लिप। तो मैंने सोचा आज से बढ़िया मौका नहीं मिल सकता हमें, जिसको कि मैं दिखा करके सब अपनी फ्रेंड से भी शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे जिंदगी के अनुभव हैं इनके पास। तो आइए हम लोग एक छोटी सी वीडियो क्लिप को एंजॉय करते हैं। ओह माय गॉड। Twinkling journey of bright star. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सीमा जी, कौन कहता है आज भी कि आप 80 साल के हो गए हो? मैं एक छोटी सी कविता के द्वारा, टुडे इट्स एक्चुअली माय फीलिंग व्हेन आई विल बी 80 आई कैन थिंक इन दैट वे। टुडे डियर लॉर्ड, आई एम 80 and there's much I haven't done, so I hope, dear Lord, you will let me live until I am 85. But then if I haven't finished all I want to do,
would you let me stay a while until I am 90? So many places I want to go. So very much to see. Do you think that you could manage to make me 88? And do you think the world is changing very fast? There is so much in store. I would like it very much to live until I'm 90. And if by then I'm still alive, I would like to stay till I'm 95. More plans will be up in the air. So I would really like to stick and see what happens to the world when I am 96. I know, dear Lord, it's much to ask, and it must be nice in heaven, but I would really like to stay until I'm 98. I know by then I won't be fast and sometimes will be late, but it would be so pleasant to be around at 100 and century. I will have to see so many things and had a wonderful time. So I am sure that I will be willing to leave at 101. Thank you, Seema ji. Thank So you. now I'm just handovering the mic to Seema ji. Please go ahead. Thank you. ठीक है ना? Can you hear me? Yes, Seema ji, you can अच्छा, start. ठीक। नमस्कार टू एवरीवन और सबका मैं बहुत स्वागत करती हूँ जूम पे। विचार तो यही था कि इसको जरा धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमको यही सब करना पड़ा। बट कुछ भी है कहिए, लेकिन इसमें भी काफी मजा है और आई एम रियली एंजॉयिंग दी जूम सेशंस। तो आई थॉट कि चलिए सबको बुला के हम लोग मिल भी लेते हैं और थोड़ा सा बता भी देते हैं कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड है वो हम सबके लिए बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत फायदे वाला रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसको मैं विस्तार से बाद में बताऊंगी, पर ये मैं कहना चाहूंगी कि हम ये मेडिटेशन के थ्रू जो मेरे में एनर्जी आई है उसमें बहुत ही ज्यादा मेरा अनुभव हुआ है। और ये मैं करीब 27 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ और डेली हम लोग करते हैं, शुरू से ही कर रहे हैं 27 साल से। और इसके बारे में मुझे काफी जानकारी है और मैं जगह जगह अवेयरनेस के प्रोग्राम भी करती हूँ। लेकिन अभी जूम के माध्यम से मैं आपको ये इसके बारे में बहुत संक्षेप में बताऊंगी। और ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसी के द्वारा हमको एनर्जी मिली है। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं 80 की हो गई हूँ, वो तो आप लोग कह रहे हैं तब मुझे विश्वास करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी एनर्जी में ये किसी में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। नहीं सीमा जी, कोई हिम्मत नहीं कर सकता आपको ये बोलने की कि आप 80 साल के हो गए। कम से कम अनिल अंकल तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। वो तो 86 हो गए। तो हम लोगों का जो जीवन है वो हमारा सारा मेडिटेशन का मैं समर्पित करती हूँ। और ये हम इसमें सहयोग मेडिटेशन हम जो करते हैं, तो ये सहयोग के बारे में यदि आपको ज्यादा जानकारी जाननी हो तो मैं लास्ट में इसका वेबसाइट पे आपको दे दूंगी। लेकिन ये जो मेडिटेशन है ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है और ये जो ज्ञान है नाड़ियों का और चक्रों का वो हमारा बहुत पुराना 5000 साल पहले का। ऋषि पतंजलि के हिसाब से उनका ये उन्होंने जो रिसर्च करी थी 5000 साल पहले, उस पर नाड़ी शास्त्र भी उन्होंने लिखा था और योग सूक्तम भी लिखा था। तो इसमें ये चक्रों का बहुत बहुत पुराना ज्ञान है। और ये जो लोग भी योगा करते हैं, योगा आसन करते हैं, उनको ये सब शायद पता होगा, क्योंकि मैंने 50 साल पहले योगाचार्य की डिग्री ली थी और उसमें मुझे ये सारे चक्रों का मालूम पड़ा था। तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले जब हम ध्यान लगाते हैं, पहले हमको जानना पड़ता है कि भाई ये चीज है क्या। इस चीज में हमको पहले सारी जानकारी मिल जाए, उसके बाद में हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो मेरे पास जितने भी लोग सीखने के लिए आते हैं, अब नहीं, पहले जो आते थे, तो उसमें मैं उनको सारा ज्ञान देती थी और उसके बाद में वो अपने घर पे करते थे।
तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे हमारा एक तो ये शरीर जो आप देख रहे हो, जिसको बृहद शरीर कहते हैं, ग्रोस बॉडी कहते हैं, और एक हमारा शरीर अंदर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको सटल सिस्टम कहते हैं। ये आप सब जानते हो शायद, लेकिन ये सटल सिस्टम के बारे में हम ये बात कर रहे हैं आज। तो इसमें हमारे 7 चक्र हैं। तो जो 7 चक्र हैं वो अभी चार्ट तो मैं लगा नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि जो फर्स्ट चक्र है वो हमारा मूलाधार चक्र है, जहां पर आप लोग बैठे हो, और जो आपका टेल बोन जिसको पृथ्वी को टच कर रही है, या कुर्सी पे जहां भी आप बैठे हो उसको टच कर रही है, वो मूलाधार चक्र है, मूल का आधार है, सारे चक्रों का हेड है वो। उसके बाद में हम आते हैं, ये स्वादिष्टान चक्र है, ये जो आपका लोअर एब्डोमेन है उसको स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। इसके बाद में नाभि चक्र आता है, इसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं, नाभि चक्र भी सिंपल लैंग्वेज में कह दीजिए। इसके बाद में हमारा हृदय चक्र आता है, जिसको अनाहत भी कहते हैं, और ये इसके ऊपर आता है विशुद्धि चक्र, जो ये थ्रोट के जो बीचों बीच है उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। इसके बाद में दोनों आईब्रोज के बाद में बीच में जो चक्र है, जहां मैंने बिंदी लगा रखी है, उसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। और सबसे ऊपर तालु भाग के ऊपर जो ये एरिया है, फॉन्टेनेल एरिया उसको कहते हैं, उस एरिया में जहां पर ये चक्र है सहस्त्रार चक्र। तो अब इन चक्रों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं। योगासन वाले जानते हैं इस बात को। तो 3 नाड़ियां हैं हमारी। लेफ्ट की जो नाड़ी है वो चंद्रमा नाड़ी है, बीच वाली जो नाड़ी है वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, और राइट वाली इड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो ये 3 जो नाड़ियां हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है हमारे बॉडी में। जो हमारी लेफ्ट की नाड़ी है जिसको चंद्रमा नाड़ी कहते हैं, चंद्रमा मतलब एकदम शीतल, कूल। तो चंद्रमा नाड़ी वो है जो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। फिर आपकी ये जो सूर्य नाड़ी है वो आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो बीच वाली नाड़ी है वो आपको टुडे मतलब वर्तमान को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 3 नाड़ियां अलग अलग हो गई। उसके बाद में हमारे जो मूलाधार चक्र मैंने आपको जो बताया था, और स्वादिष्टान चक्र, उसके बीच में एक ट्रायंगल बोन है, वास्तव में है वो बोन, जिसको हम लोग सीक्रम बोन कहते हैं। उस सीक्रम बोन के अंदर एक एनर्जी बैठी है जो 3.5 कॉइल के रूप में बैठी है, और उसका ऊर्ध्व मुख यानी ऊपर की तरफ उसका मुख है। और वो एनर्जी, अब ये सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि भाई ये कहाँ से आई है एनर्जी। तो जब शिशु गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में, तो वो 2.5 महीने का जब होता है, तो ये एनर्जी, हम लोग हिंदू लोग हैं, हम लोग मानते हैं, और हमारा हिंदू धर्म तो सबसे पुराना आप जानते हो, तो उसमें हम ये जानते हैं कि हमारा बर्थ आफ्टर बर्थ होता है। तो जो शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो जैसे किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ा कहीं पर, और उसकी आत्मा, देखिए आत्मा तो मरती नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं जाएगी, तो वो पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है कि वो आत्मा उस शिशु के अंदर जाएगी, जिसको वो शक्ति है। तो जब वो शक्ति उसके अंदर जाती है तो शिशु में हलचल शुरू हो जाती है, और वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो एनर्जी उसके अंदर उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एनर्जी बाहर से आई है, उसका कनेक्शन बाहर से है। उसको एनर्जी जब सपोर्ट कर रही है, शिशु अंदर बड़ा हो गया फीटस, उसके बाद में जब वो बाहर आता है, तो आप देखते हैं कि हर शिशु का ये तालु भाग का जो एरिया है वो बहुत नरम होता है, और ये जब बाहर आता है तो वो एनर्जी यहाँ पे आके, और धीरे 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 करके वो फॉन्टेनेल एरिया करके वो हमारा कनेक्शन टूट जाता है बाहर की शक्ति के। शक्ति है लेकिन उसका कनेक्शन नहीं हुआ है, वो टूट गया यहाँ पर। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग जितने भी मानव जाति के लोग हैं, उनका वो कनेक्शन टूटा, तो उससे बड़ा हमको ये नुकसान ये हुआ। फायदे तो बहुत हुए, सिविलाइज्ड हो गए, ये सब कुछ हो गए, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमको वी आर नॉट गाइडेड बाय द एनर्जी। जो एनर्जी चारों तरफ बिखरी पड़ी है, जिसको ब्रह्मांड की शक्ति हम लोग कहते हैं, वो शक्ति जो वो हमको नहीं, उससे कनेक्शन नहीं है, और हमको गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो गाइडेंस देखिए पशु पक्षियों को सबको मिलती है। पक्षी कहाँ से आता है? साइबेरिया से भाग के यहाँ पे आता है, एक लाइन में जाते हैं, उनको सारा रास्ता पता है। और देखिए बिल्ली कुत्ते जो भी हैं, उनको सारे रास्ते पता है, दे आर गाइडेड बाय द एनर्जी। अब यहाँ काफी सारे गार्डनिंग भी करते हैं लोग, उनको पता है कि टाइम से फूल निकलता है। उनको कौन कहता है कि भाई अब आपका टाइम आ गया, अब विंटर फ्लावर्स खुलेंगे। पेड़ों में कब फल आता है? एक टाइम से आता है। तो ये दे आर गाइडेड बाय दैट एनर्जी। और हम लोग जो मानव जाति के लोग हैं, वी आर नॉट गाइडेड बाय दैट एनर्जी, बिकॉज हमने जान करके उसका कनेक्शन तोड़ लिया।
अब टूटा है तो अब हम उसको कैसे जोड़ें, तो जिससे हमको ऊपर की गाइडेंस मिलती रहे। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये शक्ति, तो ये दोनों मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच में, जैसे मैंने बताया कि 3.5 कॉइल के रूप में बैठी है। तो जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो हमारे सारे चक्रों को भेदती हुई, मूलाधार से स्वाधिष्ठान से नाभि से अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, यहाँ पर सहस्त्रार से निकल के और ब्रह्मांड की शक्ति से मिल जाती है। मतलब आपने काफी दफे, मैं भी जब इसमें आई थी तो मुझे लगा कि ये शक्ति तो बहुत ज्यादा तपस्या के बाद ये मिलती है बाहर की शक्ति से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको स्पॉन्टेनियस इसका अनुभव होगा, जो मैं आपको अपने टॉक के बाद में आपको गाइड करूंगी, तो गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी, तो आपको सबको इसकी शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन उस टाइम होगा जब आपको गाइडेंस मिली, आपका एक क्षण के लिए हुआ कनेक्शन, तो उस क्षण आप निर्विचार हो जाएंगे और आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। यू विल हैव द फीलिंग ऑफ वेलनेस, गुडनेस, और आपके हाथों से, कईयों के हाथों से भी बहुत कूल लगने लगता है, ठंडक लगने लगती है, और कई दफा सर के ऊपर भी आपको बहुत कूलनेस लगती है। लेकिन मेन चीज ये है कि आप निर्विचार हो जाते हैं एक क्षण के लिए, पल के लिए। तो मेडिटेशन के द्वारा हम उस पल को 2 पल में, 3 पल में ऐसे बढ़ा के हम लोग उसको कर सकते हैं। पर ये कैसे होगा, ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस चीज की खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई आपको नहीं करवाएगा, क्योंकि आपकी अपनी शक्ति है ये। तो ये तो मैंने आपको इस शक्ति के बारे में बताया। और जब आप बैलेंस में आ जाएंगे उस टाइम आपको गाइडेंस मिलेगी। अब बैलेंस भी मैं आपको बताऊंगी होता क्या है। तो लेफ्ट साइड में जैसे मैंने बताया कि जो आपकी लेफ्ट वाली नाड़ी है चंद्रमा नाड़ी, तो चंद्रमा कैसा है, एकदम शीतल है, कूल है। तो जो व्यक्ति जो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, ज्यादातर पास्ट के बारे में सोचता है, और उसको उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहती है, वो ठंडा एकदम, जैसे उसकी काम करने की कोई शक्ति नहीं है, कहीं जाने की शक्ति नहीं है, मतलब मन ही नहीं है उसका, तो वो लेफ्ट साइड में उसकी एनर्जी चली जाती है, तो वो उस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करती है। अच्छा, अभी राइट साइड में गई, वो एनर्जी गई आपकी, तो राइट साइड में होने से सूर्य नाड़ी जागृत हुई, उसकी वजह से वो आदमी भाग दौड़ करता है, फ्यूचर की सोचता है, फ्यूचर के बारे में बड़े बड़े प्लान बनाता है और भागता ही रहता है। तो ये भी बैलेंस नहीं है, लेफ्ट वाला भी बैलेंस नहीं है, राइट वाला भी बैलेंस नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि भाई बैलेंस में कौन है, वो जो आदमी वर्तमान में है, जो आज में है। क्योंकि ये जो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको टेढ़ी मेढ़ी होकर नहीं जाएगी। यदि आपकी चंद्रमा नाड़ी में, तो आपकी एनर्जी तो बिल्कुल बीचों बीच है, मूलाधार चक्र के ऊपर सिक्रम बोन में, तो वो टेढ़ी नहीं जाएगी। वो आपकी सारे चक्र जब एक बैलेंस में होंगे, और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपका पुराने जमाने का रिकॉर्ड जो था, उसके बीच में एक छेद होता था, तो ये सारे चक्र हमारे ऐसे पड़े हुए, इस तरह से पड़े हुए, और उसके सबके बीच में एक छेद है छोटा सा। तो वो एनर्जी उन छेद के थ्रू जाती 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 यहाँ से जाके, आज्ञा चक्र से जाके और सहस्त्रार चक्र से करके बाहर की शक्ति से मिल जाती है। तो ये तो सब आपको मैंने बता दिया। अच्छा, आप चक्रों के बारे में थोड़ा सा मैं 2-2 मिनट आपको बताऊंगी। तो देखिए, मूलाधार चक्र है, हम लोग सब जानते हैं कि वो गणेश जी का चक्र है, लॉर्ड गणेश का, एंड इट रिप्रेजेंट्स अर्थ एलिमेंट। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप यदि जमीन पे बैठ के करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मोस्ट पीपल कांट सिट ऑन द फ्लोर, तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप ये मूलाधार चक्र का मतलब श्री गणेश का चक्र, और श्री गणेश का चक्र मतलब उनके जैसे जो उनकी वैल्यूज हैं, जैसे उनकी वैल्यूज है कि वो बहुत बुद्धिमान और बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, वो इनोसेंस की उनके अंदर थी, और एक बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। तो उनकी जो क्वालिटीज है वो हम अपने अंदर इम्बाइब करें। जो व्यक्ति बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें सोचता है, या उल्टे सीधे काम करता है, या उसको चालाकियां करने लगता है, तो उसका मूलाधार चक्र नहीं ठीक चलेगा। और मूलाधार चक्र जो है वो आपके, ये तो मैंने आपको सटल उसका बताया, लेकिन बाहरी तौर पे ये हमारे टांगों के लोअर लिम्स की देखभाल करता है, और इस साइड की देखभाल करता है। यदि वो आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो उससे पाइल्स की, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, एड्स की बीमारी, वो सब हो सकती है। ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं। अच्छा, हम अब जानते हैं स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ, तो ये हमारी देखभाल करता है, जो भी यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, जैसे यूरिनरी और जो ऑर्गन्स है हमारे, वो हैं मेल एंड फीमेल संबंधी जो भी ऑर्गन्स हैं, और ये तो क्रिएटिविटी का है,
ये चक्र क्रिएटिविटी का। तो क्रिएटिविटी पे ब्रह्मा और सरस्वती का स्थान है। ब्रह्मा वॉज द क्रिएटर और सरस्वती ज्ञान की देवी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति उल्टे सीधे काम करेगा, खराब साहित्य पढ़ेगा, उल्टे सीधे देखेगा, तो उसका ये चक्र नहीं ठीक चलेगा। और मतलब प्योर नॉलेज जो हासिल नहीं करेगा, वो ये चक्र ठीक नहीं चलेगा, विद द रिजल्ट कि उसके अंदर वो इस संबंधी सारे रोग चालू हो जाएंगे। तो अच्छा, फिर हम आते हैं नाभि चक्र की तरफ। ये हमारा सेटिस्फेक्शन का चक्र है, और इसमें ये खर्चा, जो हम खर्चा करते हैं उसका चक्र है। तो उसका भी ये है कि जो आदमी बहुत कंजूस है उसका भी ये ठीक नहीं चलेगा, जो बहुत ज्यादा खर्चुला है उसका भी चक्र ठीक नहीं चलेगा। मतलब ये बैलेंस में, हर चीज आपको इसकी बैलेंस में रह के करनी है। तो ये हमारा नाभि चक्र के अंदर लक्ष्मी जी का स्थान है। लक्ष्मी का मतलब ये है, ये नहीं है धन से नहीं है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन से है, कंटेंटमेंट से है। जो भी आपके पास है आपको कंटेंटमेंट उसमें मिलना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए आपको। ऐसे नहीं कि भाई आज हमारी छोटी गाड़ी है, कल बड़ी ने, फिर और बड़ी ने, ये संतुष्टि नहीं है। जो भी आपको मिल रहा है अपने हिसाब से आप उसमें संतुष्ट रहें। उसका ये मतलब नहीं कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, लेकिन अपने बैलेंस में रह के। और खर्चा भी जो हम करते हैं बहुत ज्यादा ना करें और बिल्कुल कंजूसी भी न करें, बिल्कुल बैलेंस रखें। यहाँ पे ये लक्ष्मी जी का स्थान है। और जो व्यक्ति बहुत शो ऑफ करता है बहुत ही ज्यादा, उसका भी ये चक्र नहीं ठीक चलता। क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी कमल के फूल के ऊपर हैं, और कमल का फूल तो एकदम नरम है, उसके ऊपर वो खड़ी है, शी इज वेरी सॉफ्ट। तो ये इसका चक्र हो गया। यहाँ पर ये जो हृदय चक्र है वहां पे शिव जी का स्थान है और बीच में जगदम्बा का स्थान है। तो जो भी व्यक्ति डरता रहता है या जिसके मन में कोई सुरक्षा की भावना नहीं है, असुरक्षित फील करता है, डर की भावना उसके अंदर रहती है, वो हृदय चक्र नहीं ठीक चलता उसका। और ये जो चक्र है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेफ्ट में हमारे आत्मा का स्थान है जहाँ पे शिव जी का स्थान है। अच्छा, ये बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ विशुद्धि चक्र पे आते हैं। विशुद्धि चक्र जो है वो लॉर्ड कृष्णा का स्थान है। तो उनकी जो क्वालिटी आप देखिए, विशुद्धि चक्र की क्वालिटी है कि वो बिल्कुल नपातुला बोलना, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना, बिल्कुल कम भी नहीं बोलना। और दूसरा डिप्लोमेसी उनका सबसे बड़ा था कि ही वाज अ वेरी गुड डिप्लोमेट। भाई किसी को भी अंदर कोई गड़बड़ है तो आप उसको तुरंत नहीं बोलेंगे कि तुम ऐसे हो ऐसे, उसको कुछ घुमा फिरा के और तब उसके बारे में बोलेंगे कि ये सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक चीज आपकी है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये मृदुभाषी यहाँ पर, मतलब इसमें ये यहाँ नहीं है कि चापलूसी वाला है, चापलूसी नहीं, मृदुभाषी। तो ये वाला और डिप्लोमेसी जैसा मैंने बताया। अच्छा, यहाँ का यदि चक्र नहीं ठीक चल रहा है, विशुद्धि चक्र, तो आपको ईएनटी संबंधी रोग हो सकते हैं। हृदय चक्र में मैंने बताया नहीं, हृदय यदि ठीक नहीं चल रहा हृदय चक्र, तो उसमें आपको हार्ट की डिजीज हो सकती है, एंजाइना हो सकता है, हाई लो बीपी हो सकता है, इसमें ट्यूबरक्लोसिस, प्लूरेसी वो भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके लंग्स की भी देखभाल करता है। तो यहाँ से फिर हम विशुद्धि तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर आपका ये आज्ञा चक्र है। ये जो चक्र है यहाँ पे अभी मेरे पास वो चार्ट नहीं है, लेकिन वो दोनों नाड़ियां यहाँ से जाकर ये क्रॉस करती हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब ये किसी भी व्यक्ति में बाहरी तौर पे यदि उसका क्लॉट हो गया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड उसकी पैरालाइज होती है, बिकॉज यहाँ पे ये क्रॉस होती है नाड़ियां। और ये जो स्थान है ये बहुत ही छोटा है, यहाँ से जब आ गई एनर्जी, लेकिन यहाँ की एनर्जी का यदि बंद हो गई तो आपका वहीं पे रहेगा सारी एनर्जी, और ऊपर नहीं बढ़ेगी, आपका कनेक्शन नहीं होगा। तो ये वाला चक्र जो है वो हमारा फॉरगिवनेस का है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड क्राइस्ट का स्थान है, और ये वो फॉरगिवनेस के सबसे बड़े वो माने जाते थे गुरु। तो ये फॉरगिवनेस का है। यदि हम किसी के प्रति भी हमारे मन में कोई बात है और हम उसको लेके बैठे हैं और उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी यहाँ से ऊपर नहीं चलेगी। ये तो मैंने आपको सब बता दिया। इसकी खराबी होने से यदि आपको ईगो, अहंकार है, वो भी है यहाँ पर इसी चक्र पे। ईगो, अहंकार होने से भी आपकी एनर्जी यहीं पे रुक जाएगी। और यदि आपका ये ठीक नहीं चल रहा तो आपके आई संबंधी रोग शुरू हो जाएंगे। आंखें, क्योंकि इट टेक्स केयर ऑफ आवर आईज एंड योर थॉट्स, जो आपके विचार आते हैं। तो ये तो मैंने आपको सारा बता दिया, मतलब बहुत शॉर्ट में बताया है, ये तो बहुत लंबा है सारा कुछ, लेकिन ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो इसमें हम लोग का क्या है कि अब हम बैलेंस में कैसे रहें, तो हम लेते हैं 5 तत्वों की सहायता, क्योंकि हम सब 5 तत्व के बने। तो हम उसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश,
अग्नि, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। उन्हीं की सहायता से हम अपने आप को बैलेंस में लाते हैं। तो ये आपका सॉरी तो हम जब मेडिटेशन में जाते हैं, मैं आपको कंडक्ट करूंगी, तो हम इसमें जल क्रिया भी हमारी होती है, जो हमको फुट सोकिंग हम उसको बोलते हैं, और वो हमारे फर्स्ट 3 चक्रास को क्लियर करते हैं जल। और पृथ्वी पे बैठ के करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा ध्यान लगेगा। पृथ्वी पे नहीं भी है तो दोनों पांव आपके जमीन पे होने चाहिए। तो ये पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व है कि हमारे सामने हम एक दिया या कोई मोमबत्ती जला के, यहाँ पे अग्नि तत्व से मतलब है दिया मोमबत्ती कुछ भी हो उसमें, तो ये अग्नि तत्व अपने, और वायु तो आपके चारों तरफ है ही है। तो ये 5 तत्वों की सहायता से हम अपने आप को बैलेंस में लाते हैं। क्योंकि देखिए, यदि आपकी एनर्जी लेफ्ट या राइट में गई है तो आपके बस में नहीं है। आप यदि लेफ्ट साइडेड की सोच रहे हैं, अपने पास की सोचते जा रहे हैं, तो वो आपके बस में नहीं है जब तक आप कोशिश करके उसको, अपनी एनर्जी को वर्तमान में नहीं लाएंगे। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा माइंड में। तो अभी हम थोड़ा शुरू करते हैं उसको, मेडिटेशन को शुरू करते हैं। तो अभी आप देखिए, इसमें है कि आपको 2 टाइम मेडिटेशन करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का है, अनुभव का है। और धीरे 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 करके जब आपकी बैलेंस में आएगा सिस्टम, ये मतलब ये 2-4 दिन का काम नहीं है, काफी टाइम लगेगा। जैसे ही आपका सिस्टम बैलेंस में आया और आपको आपका कनेक्शन हुआ, तो जैसे एक क्षण के लिए आप निर्विचार हुए, लेकिन वो क्षण आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। और जब आप निर्विचार हो गए काफी, तो आपको गाइडेंस मिलती है। जब आपको गाइडेंस मिलती है, आपको पता लग जाता है, मतलब कि यदि हम अपना कोई काम करने वहां जा रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, वहां जाके काम नहीं बनेगा। और सब कुछ आपको धीरे धीरे गाइडेंस इसके बारे में मिलती रहेगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरे, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो है, हमारा हार्मोन का सिस्टम जो है, वो हमारे ठीक से बैलेंस में करके निकलने लगते हैं। तो जब बैलेंस में निकलते हैं, तो हमारे को जो भी रोग हैं, तो ये मैं नहीं कहूंगी कि तुरंत ठीक होंगे, लेकिन धीरे 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 करके आपके ठीक होंगे। इट कैन टेक मंथ्स, लेकिन जब बैलेंस में रहने से आपको ये सारे फायदे नजर आएंगे। और आपको ये सब चीजें, हर एक चीज, बोलना कितना है वो भी बैलेंस में, खर्च कितना करना है बैलेंस में, वो सब आपको बैलेंस इसके अंदर से आपको पता लगता रहेगा। तो यहाँ पर ये मैं अपना बहुत ही शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये एक्चुअली मेरा ना 1 घंटे का है ये, लेकिन घंटे तक तो इतना रहेगा नहीं किसी का अटेंशन स्पैन। तो ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको ये बताया है। तो आप इसके बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं उसके बाद में आपको कंडक्टेड मेडिटेशन कराऊंगी। जो मैं कहूंगी वैसे वैसे आप बोलेंगे। तो सपोज आप ये मन में आता है कि भाई अभी हम ये आपके ऑटो सजेशंस आर द मेन थिंग। ऑटो सजेशंस मतलब अपने भीतर का जो आपका सिस्टम है, उसको आप बोल रहे हैं। यदि वैसे आप चलते फिरते बोल रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनेगा जो आपका सटल सिस्टम है। लेकिन यदि आप ध्यान में जाके और अपने ऑटो सजेशंस देंगे अपने आप को, तो वो आपका सिस्टम आपकी बात सुनेगा। तो ये ऑटो सजेशंस मेनली। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें यू थिंक पॉजिटिव, ये पॉजिटिविटी का ज्ञान है। इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी के भी बारे में आप एक नेगेटिव फीलिंग ना रखें। क्योंकि देखिए, वो हाफ ग्लास वाला जो है, भाई आधे ग्लास में पानी है, आधा में नहीं है। कोई कहेगा भाई आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है। तो आपका जो एटीट्यूड है आधा भरा वाला, तो वो इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड है। और धीरे धीरे यदि हम कोशिश करेंगे और यदि हम अपने ऑटो सजेशंस देते रहेंगे, तो हमारा सिस्टम धीरे 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 करके इम्प्रूव करेगा। तो जब इम्प्रूव करेगा, तो इसमें हमारे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां इसमें ठीक हुई हैं, और बड़े बड़े लोगों को इसमें फायदा हुआ है। क्योंकि आपको ये जान के ताजुब होगा कि सुबह जो हमारा मेडिटेशन सेशन होता है, जो हम पूना से कनेक्टेड हैं, उसमें 6-7 हजार लोग ऑनलाइन मेडिटेशन करते हैं। और स्पेशल डे के ऊपर 25-30 हजार लोग कनेक्टेड होते हैं। और इन दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में, नए नए लोग जुड़े हैं इससे। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हम कुछ तो डर भी लग रहा है लोगों को कि भाई कोरोना हमको ना हो जाए, क्योंकि इट्स क्वाइट डेडली। लेकिन लोगों को लग रहा है कि हम किसका सहारा लें, कहाँ जाएं, जिससे कि हमको एक पॉजिटिविटी आए। तो जब पॉजिटिव आप रहोगे ना, तो आपको कोई भी चीज अटैक नहीं कर सकती है, ये तो पक्की बात है। तो लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी कि आप प्रिकॉशन ही ना लो।
आप प्रिकॉशन लो और एक पॉजिटिविटी रखो अपने ऊपर। ये ना फालतू वालतू के जो वीडियो आ रहे हैं ना कि इसने ये प्रिडिक्ट कर दिया, वो बिल्कुल ना सुनिए, बिल्कुल मत सुनिए। और जो भी आप ये न्यूज पे बता रहे हैं इतने मर गए, इतने ये हो गया, मत सुनिए। मतलब वो अपनी जो पॉजिटिविटी को नष्ट करने वाली ये सब चीजें हैं, क्योंकि हम अपनी मस्ती में हैं, हमको ऊपर वाले का पूरा भरोसा है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनिवर्स, तो वी शुड हैव दैट मच फेथ। तो ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें आप बताएं कि जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा करें, सुचिता जी उसको अनम्यूट कर देंगी। तो सीमा जी पहले मेडिटेशन कर लेते हैं, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अभी हम ऐसा करेंगे, दोनों हाथ खोल लेंगे ऐसे। ये हमारी ग्रहण की मुद्रा है। ग्रहण हम क्या कर रहे हैं, डिवाइन वाइब्रेशंस, जो हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी जो है हमको मिल रही है, वो एनर्जी हमको चाहिए। तो ग्रहण की मुद्रा में हम अपने हाथ रख लेंगे, लैप में रख लीजिए और अपने शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स करिए, बिल्कुल रिलैक्स करिए। अब आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आप 3 बार बहुत लंबी सांस लेके छोड़ेंगे और सांस पे ही ध्यान देंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स करिए। अब अपना ध्यान, अपना चित्त मूलाधार चक्र पे लेके जाएंगे, जहां पर आप बैठे हैं और जो पोर्शन कुर्सी को या उसको टच कर रहा है वो आपका मूलाधार चक्र है। वहां पर अपना ध्यान लेके जाएंगे बीचों बीच, और धीरे धीरे से अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के थ्रू धीरे धीरे उठाते हुए अपने सहस्त्रार चक्र पे लाएंगे, यानी सर के बिल्कुल बीचों बीच। अब फिर से अपना ध्यान मूलाधार चक्र यानी बेस चक्र पे लेकर आएंगे। अब थोड़ा सा ऊपर जो आपका लोअर एब्डोमेन है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी पे स्वादिष्ठान चक्र पे लेकर आएंगे। अभी नाभि चक्र के बिल्कुल पीछे, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पे, वहां पर अपना ध्यान लेकर आएंगे। अभी थोड़ा और ऊपर लेकर जाएंगे, हृदय चक्र, हार्ट के पीछे पर रीढ़ की हड्डी पे। अब थोड़ा और ऊपर लेकर आएंगे, जो आपका विशुद्धि चक्र है यानी थ्रोट चक्र, उसके पीछे। अब थोड़ा और ऊपर लेकर लाएंगे, आज्ञा चक्र यानी जो आपके 2 आईब्रो के बीच में है उसके पीछे, सर के पीछे आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान लाएंगे। और अब सहस्त्रार चक्र के ऊपर सिर के बिल्कुल बीचों बीच अपना ध्यान लाएंगे। अब फिर एक दफा अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे, बेस चक्र पे लेकर आएंगे। ये जितने भी चक्र हैं वो सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं और उनको डिवाइन ने एक एक काम दे रखा है। मूलाधार चक्र के 4 पेटल्स हैं, उसका कलर है ऑरेंज। ये सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं।
और जैसे हमको आंखों को देखने के लिए काम दिया है, नाक को सूंघने के लिए दिया है, इन चक्रों को भी एक एक काम दे रखा है। अब आप स्वादिष्टान चक्र यानी लोअर एब्डोमेन के पीछे आएंगे। उसके 6 पेटल्स हैं, उसका कलर है येलो। अब आप नाभि चक्र के पीछे आएंगे, उसमें 10 पेटल्स हैं, उसका रंग है ग्रीन। अभी हृदय चक्र के पीछे आएंगे, उसमें 12 पेटल्स हैं, उसका रंग है रेड। अब विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र के पीछे, उसमें 16 पेटल्स हैं, उसका कलर है ब्लू। अब आप आज्ञा चक्र के पीछे वहां पे अपना ध्यान लाएंगे। इसमें केवल 2 पेटल्स हैं और उसका कलर है सिल्वर। अब सहस्त्रार चक्र पे आएंगे, सर के ठीक बीचों बीच तालु भाग पे, उसमें 1000 पेटल्स हैं और उसमें सारे के सारे कलर्स हैं। जो हमारी एनर्जी है वो यहाँ पर एक छोटा सा छेद है जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बीच में से ये एनर्जी निकल के ब्रह्मांड की एनर्जी से मिल जाती है। अब एक दफा फिर हम अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे लाएंगे। मूलाधार चक्र टेक्स केयर ऑफ योर लोअर लिम्स। अभी स्वादिष्ठान चक्र लोअर एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी ये देखभाल करता है। अभी नाभि चक्र, नाभि के पीछे, ये हमारे पेट को देखभाल करता है। अब हृदय चक्र पे, ये सब रीढ़ की हड्डी पे फील करते हो। हृदय चक्र हमारे हार्ट की देखभाल करता है, लिवर और लंग्स की भी देखभाल करता है। अब विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, ये हमारे ईयर, नोज और थ्रोट की रक्षा करता है। अब आज्ञा चक्र, ये हमारे आईज की देखभाल करता है और हमारे विचारों की देखभाल करता है। अब सहस्त्रार चक्र, ये हमारे सारे शरीर की देखभाल करता है और इसके थ्रू हमारा कनेक्शन होता है आउटसाइड एनर्जी से। थोड़ी देर पे वहीं पे ध्यान टिका देंगे। अब क्या करेंगे, अपना राइट हैंड पृथ्वी की तरफ करेंगे। हम बैलेंस में आने के लिए पृथ्वी तत्व की सहायता लेंगे। राइट हैंड को जमीन की तरफ करेंगे, लेफ्ट हैंड को खुला रखेंगे और अपने हृदय में ऑटो सजेशंस देंगे। मैं अपनी लेफ्ट साइड की सारी नेगेटिव एनर्जी पृथ्वी तत्व को देती हूँ। I give all my negativity of my left side to Mother Earth. इसको मन ही मन रिपीट करेंगे।
अब राइट हैंड को गोद में ले आएंगे, हथेली खुली ऊपर की तरफ, और लेफ्ट हैंड को आकाश की तरफ करेंगे, हथेली पीछे, और मन ही मन बोलेंगे, मैं अपनी सारी सूर्य नाड़ी की नेगेटिविटी या एक्स्ट्रा एनर्जी वो आकाश तत्व को देती हूँ। आई गिव ऑल माई नेगेटिव एनर्जी और एक्स्ट्रा एनर्जी of my sun channel to the sky through my left hand. इसको मन ही मन रिपीट करेंगे। अब दोनों हाथों को पृथ्वी की तरफ करेंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, जो भी बची कुची एनर्जी लेफ्ट की या राइट की, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो सब मैं पृथ्वी तत्व को देती हूँ। अब दोनों हाथों को गोद में ले आइए, राइट हैंड को हृदय पे रखेंगे, हृदय चक्र पे, और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, अपने आप को ऑटो सजेशन देंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं एकदम सुरक्षित हूं, और मैं एकदम निडर हूं। मैं सुरक्षित हूं और मैं एकदम निडर हूं। आपके राइट हैंड की एनर्जी हृदय चक्र में जा रही है, फील करेंगे, और मन ही मन फिर से प्रार्थना करेंगे, अपने आप को बोलेंगे, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं और मैं एकदम निडर हूं। नथिंग विल हैपन टू मी। अब राइट हैंड को आज्ञा चक्र पे रखेंगे, फोरहेड पे, और अपने मन ही मन प्रार्थना करेंगे, मैंने सबको क्षमा किया, अपने आप को भी क्षमा किया। इसको मन ही मन रिपीट करेंगे, मैंने सबको क्षमा किया, अपने आप को भी क्षमा किया। मेरे अंदर जो भी कोई क्रोध है या कोई भी किसी के प्रति ग्रजेस है, उनको सबको मैं छोड़ देती हूँ। अभी अपनी हथेली को तान के सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे अपने हाथ को, और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, अपने आप को बोलेंगे, मैं एकदम बैलेंस में हूं, मेरे सारे चक्र ठीक चल रहे हैं, मैं एकदम बैलेंस में हूं, मेरे सारे चक्र एकदम ठीक चल रहे हैं, मेरे मन में कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि मेरे अंदर एनर्जी है, और मैं चाहती हूं कि ये एनर्जी बाहर की एनर्जी से मिले और मुझे उसका अनुभव हो। अब अपना हाथ गोद में ले आएंगे, आंखें अभी बंद ही रखेंगे, और अपना चित्त, अपना अटेंशन कॉन्टिनेल एरिया पे रखेंगे। 1 मिनट बैठेंगे चुपचाप। ध्यान काफी इधर उधर दौड़ रहा होगा, तो जरा जबरदस्ती करके उसको सहस्त्रार चक्र पे ले आइए।
यदि आपको कुछ महसूस हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तभी भी ठीक है, क्योंकि यदि आपकी अवस्था शांति की अवस्था है। सीमा जी नींद आ रही है? नींद आपकी एनर्जी लेफ्ट में चली गई। लेफ्ट में चली, ओ गॉड। नहीं, अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अभी आप, अब एक एक करके तो बताएगा नहीं, लेकिन कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप पूछिए। ये जो अनुभव है वो आपको कुछ वाइब्रेशन फील हुए तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं फील हुए हैं, एक वेलबींग की फीलिंग आई है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब शांति लग रही है मन के अंदर, तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, शुरू शुरू में आपको वाइब्रेशन आएंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका सिस्टम इतना सेंसिटिव नहीं हुआ है। लेकिन ये जो है ना, डाउट मन में मत रखिए, क्योंकि जो ग्रुप का जो लग रहा है मुझे, ग्रुप में डाउट्स हैं, मन के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। तो ये इसमें देखिए, हमारे जो उंगलियां है ना उसमें भी चक्र हैं। तो जो सारे क्राउड का जो कैच है, मतलब जो चक्र ठीक नहीं चल रहा है उनका आज्ञा चक्र है ना, डाउट का होता है। तो ये क्राउड में ज्यादातर लोगों को थोड़ा सा डाउट है, या अपने ऊपर डाउट है, या किसी और के ऊपर, इस चीज के ऊपर डाउट है, वो हो सकता है। लेकिन देखिए, इसके बारे में आप ज्यादा वो ना जाएं। लेकिन यदि आप ध्यान करना चाहें तो आप ये घर पे कर सकते हो। और मैं तो खैर सहयोग का ध्यान करती हूँ। हमारी मदर निर्मला देवी हैं जिन्होंने हमको बताया, वो नहीं रही, काफी साल पहले नहीं रही, लेकिन वो हम सब का अब बहुत जोरों से ये चल रहा है सहयोग। और इसमें हम लोग सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देते हैं। हम अपने रेनू आप मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, रेनू जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, जी, मैं मतलब काफी शांति की भावना महसूस हुई थी। वेरी अच्छा, पीसफुल, वेरी काम, दैट एंड आई थिंक उसी का रिजल्ट था कि शांति की वजह से शायद थोड़ा सा जैसे नींद तो नहीं कहूंगी, बट झपकी। दैट, हाँ, झपकी भी नहीं थी, मतलब जस्ट अ वेरी काम एंड वेरी सॉफ्ट फीलिंग। अच्छा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये मैं ये नहीं कुछ प्रमोट कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन यदि आप अपने कोई गुरु हैं या किसी और मार्ग की तरफ आप हैं, तभी भी आप कर सकते हो ये। तो उसमें, और यदि आप किसी का भी वो आपका नहीं है गुरु या कोई, तो आप तभी भी कर सकते हो। उसमें बस जैसे मैंने बताया है उसी तरह से आप एक कैंडल जला लीजिए, कहीं पर भी सॉफ्ट म्यूजिक लगा लीजिए, जैसे एरोमा थेरेपी की लेमन ग्रास की है वो लगा लीजिए आप उसमें, और या लेवेंडर का जो भी है। उसके बाद में आप एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा लीजिए, म्यूजिक का शौक है तो बहुत बहुत सॉफ्ट म्यूजिक। और जैसे मैंने बताया, एक एक चक्र के ऊपर ध्यान लगाते हुए, क्योंकि मैं जो योगा का स्टूडियो जो मैं चला रही थी, उसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स को कोई कुछ मानता था, कोई आर्ट ऑफ लिविंग मानिए, लेकिन ये मैं ध्यान करवाती थी, इसमें ये सब लोगों को फायदा होता था। मतलब मैं क्लास बंद किए तो मुझे 3-4 साल हो गए, लेकिन जो उन्होंने पहले सीखा था मेरे से, वो अभी तक कर रहे हैं वो लोग इसी नहीं, तो तरह ये से। जो ये सीक्वेंस है चक्रास हाँ, का, हाँ, वो सीक्वेंस आप sort of can you put it on WhatsApp, the sequence that you start with, कि पहले मूलाधार, फिर आप हाँ। हाँ, वो मैं देखिए, वो मैं आपको बता दूंगी। एक मैंने पहले चक्रों का, एक मैंने वो सीनियर सिटीजन का ग्रुप था उसमें लिया था, और उसमें वो मैं बहुत छोटा सा वीडियो वो मैं इसमें व्हाट्सएप में डाल दूंगी, और वो आप देख लेना। अच्छा, दूसरा जो ये मैं फिर अपने थोड़ी रिकॉर्डिंग करके और उस तरह से बता दूंगी कि कहाँ पे ध्यान रखना है। और मतलब ये जो ये है ना, माफ करने का चक्र है ना, वो सबका ही ब्लॉक होता है, क्योंकि हम किसी न किसी के प्रति हमको आक्रोश है, अपने प्रति भी आक्रोश है कई दफा। तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा ये एनर्जी नहीं उठती यहाँ से, क्योंकि तो बंद हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो छेद है वो बहुत छोटा है, क्योंकि दोनों नाड़ियां यहाँ पे क्रॉस होती हैं। तो ये जरा सा आपको हुआ तो वो बंद हो गया, फिर क्या ना, फिर आपको हेडेक, हेडेक सा होने लगता है। तो इसलिए ये आपको माफ करना बहुत जरूरी है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि
किसी रीजन से किसी व्यक्ति, फैमिली व्यक्ति से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था और मैं माफी नहीं कर पा रही थी। लेकिन कहीं पे मेरी फ्रेंड के यहाँ उसकी जो लड़की है वो जो कुछ ये क्या कहते हैं टेरो, देखिए हम तो ऊपर वाले पे छोड़ा है ना, तो टेरो वगैरह में नहीं विश्वास करते हैं। तो जब उसने तो उसने देखा तो उसने मुझे कहा कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं लेकिन आपकी ग्रोथ रुक गई है क्योंकि आप किसी को प्रति आपके मन में आक्रोश है। तो ये बिल्कुल सच्ची बात थी। तो मैंने कहा कि ये मैं क्या कर रही हूँ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे हाथ रख के सैकड़ों दफा जब मेडिटेशन में जाती तो मैंने उनको माफ किया, मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है किस व्यक्ति। तो मैंने और धीरे 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 करके मेरा वो अंदर से जो मेरा आक्रोश था वो मेरा डिसॉल्व हो गया और आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द पर्सन, गोइंग टू द पर्सन। तो ये देखिए ये असल, क्योंकि ऑटो सजेशन से आप अपने भीतर का जो सटल सिस्टम है उसको आप बोल रहे हो। यदि आप चलते फिरते बोलोगे तो नहीं सुनेगा, आप भीतर उतर के बोल रहे हो तो आपके अंदर जा रही है वो सारी चीजें, अंदर का सिस्टम ले रहा है। और इसी तरह से मैं ये कहूंगी कि एक और छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगी कि जब आप खाना भी खा रहे हो ना तो एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ खाओ। यदि आपने कहीं खाना खाया, आपको लगे भैया ये शायद ठीक से धुला हुआ नहीं है क्या है, तो आपका पेट जरूर खराब होगा क्योंकि आप नेगेटिव फीलिंग के साथ में उसको खा रहे हो। ये पक्की बात है। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ कि बहुत अच्छे होटल में खाया था और वहाँ पालक कुछ, तो मैंने कहा पालक धुला है कि नहीं धुला है, मन में जरा सा बस जी, रात भर मैं, दूसरे दिन मुझे ड्रिप लगा क्योंकि आई वॉज इन मेडिटेशन, आई वॉज स्टिल इन मेडिटेशन। लेकिन फिर मेरे ब्रदर ने, मतलब जून के महीने में हम लोग टैक्सी से पापा जी को लेके जा रहे थे जयपुर, रास्ते में जून के महीने में भैया उतर के जाके और लस्सी पी के आए रोड साइड से, जो कभी बाहर का नहीं खाते थे। तो मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा पॉजिटिव फीलिंग से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नाली का पानी भी पी सकता हूँ, पॉजिटिव फीलिंग। तो देखिए ये मतलब जो हम लोग थोड़े सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखिए मीराबाई ने जहर का प्याला पिया लेकिन उसको पता था कि जहर है, पर उसने कहा कि भगवान कृष्ण मुझे आके बचाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। ये देखिए हम गांव में ये जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो बाबा जी आते हैं, एक भभूति दे के जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटे इससे तू ठीक हो जाता, भभूति खा ले। वो भभूति से नहीं ठीक होता, वो विश्वास से ठीक होता है, उसके अंदर उसका विश्वास है। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट तो आपने मेडिकल साइंस में देखा ही है ना। हाँ, उसी तरह से भभूत के अंदर उसका विश्वास है कि बाबा जी पहुंचे हुए हैं, मुझे ये बीमारी इससे जरूर ठीक होगी, तो वो अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल देता है, उसकी वजह से वो ठीक होता है। संगीता अग्रवाल, ये सारा पॉजिटिव जी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड जो आप कह रहे हो ये माफी वाला चक्र, ये एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ एंड इट रियली वर्क्स। और दूसरा ये कि मेरे को लास्ट में हाथों में और यहाँ थोड़ा ठंडा फील हुआ टुवर्ड्स लास्ट में, और अभी भी मेरे को हाथों में ठंडा फील हो रहा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। रेखा मल्होत्रा, हाँ जी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सीमा जी। थैंक यू रेखा, एंड सच लवली फ्लावर्स यू सेंट। देखो फल भी भेज दिए और फूल भी भेज दिए। नहीं, it is very small thing. We are learning, constant learning from you all the time, and I really wish you all the happiness. And we all want to wish you till your 100 years, huh? And healthy also. You stay healthy. Thank you so much. Thank you. It was such a nice session. शोभा पथवाल। सीमा जी, मैं तो जब से आपसे मिली हूँ बहुत इम्प्रेस हूँ, और आपकी बातें सुनकर इतना मन खुश होता है, इतना मन शांत होता है। और आज से जब से मिली हूँ आपके बारे में जो क्वालिटीज है, मैं एक कविता आपके जन्मदिन पर कुछ सुनाना चाहती हूँ। अच्छा। जब से सीमा जी आप आई हैं, सबके जीवन में बहार लाई हैं, फूलों सी एक खूबसूरत नजराना हो आप, 80 की उम्र में भी सुंदर मुस्कुराहट और स्वास्थ्य का खजाना हो आप। आपके वैल्यूबल टॉक से जिंदगी जीने की मिली है प्रेरणा। आपके योग और मेडिटेशन मंत्र की
कभी न कर सके हम सभी अवहेलना। नेक राह है लक्ष्य में बढ़ती जाएं, धन धान्य से परिपूर्ण अमर लता सी खिलती जाएं। हर राह आसान हो, हर पल खुशियां ही खुशियां हो, हर दिन खूबसूरत हो, अनिल जी के साथ ऐसा ही पूरा जीवन हो। यही दुआएं हम सबों की ओर से, ऐसा ही आपका हर जन्मदिन हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू शोभा, थैंक यू। अच्छा, अब अनिल जी से कुछ हम सुनना चाहेंगे। अनिल जी से सुनना चाहेंगे। मेरे से क्या सुनेंगे? वो आपको बहुत संक्षेप में बताएंगे। कोई बात नहीं, दो लाइन सीमा जी के लिए ना तो वो चालू हो जाएंगे फिर। 2 लाइन सीमा जी के लिए। इधर से बता दो, यहाँ से दिख रहे हैं ना? हाँ, नमस्कार जी। देखिए 80 साल हो गए, लेकिन उसमें से 59 इयर्स मेरे साथ ही इन्होंने काटे हैं। और आपने इनकी ये देखी है वीडियो, उसमें आप देख रही हैं सब कुछ अकेले ही कर रही हैं। तो मेरे होते हुए ना होते हुए ये तो आगे बढ़ती रही हमेशा, और अब तो डर ये है कि मुझे पीछे छोड़ के कहाँ तक जाएंगी ये नहीं मैं कह सकता। तो ऐसा होता है अनिल जी, फर्स्ट हाफ मेल आगे चलते हैं, सेकंड हाफ फीमेल आगे चलती हैं, और उससे बड़ा अच्छा समय चलता है। तो पहले जब मैं when I was working, she was known as Anil Sood's wife. Yes. Now I'm known as Seema Sood's husband. Anil ji, you are lucky and you accepted that. That is the blessings. तो ठीक कर दे। हाँ नहीं, वो मालिनी भी कुछ पढ़ना चाहती है ना? सीमा चंदवानी। Happy birthday, ma'am. From one Seema to another Seema. Happy birthday to you, ma'am. Thank Ma'am, you. I just wanted to know कि are there any classes conducted for all these things, because मुझे ऐसा लगता है we are new beginners, हम लोग अपने आप ये ध्यान नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखिए हमारा एक है वेबसाइट है सहजयोगा.org। ओके मैम। हाँ, और मैं आपको आप अपना नंबर, मैं व्हाट्स योर नेम प्लीज? मैम सीमा। अच्छा, आप भी सीमा ही हो? जी। तो मैं आपका जो पर्सनल व्हाट्सएप है ना, आप जी जैसे जुड़े हो ना किसी ग्रुप में, तो ओके मैं आपको डेली हमारा जो नए लोगों के लिए मेडिटेशन है वो मैं डेली आपको लिंक भेजूंगी। मैम आप व्हाट्सएप पे इधर चैट बॉक्स में आप नंबर दे दीजिए अपना, या मैं दे देती हूँ, व्हाटएवर इट इज कंफर्टेबल। हाँ, तो मैं आपको डेली उसमें हमारे नए लोगों के लिए होता है शाम को 5 बजे, वो आप डेली अटेंड करें, क्योंकि ये जो तो है ना, ये तो मैंने 101 बिल्कुल ड्रॉप बताया मैंने आपको, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा साइंस है इस चीज का। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना और जुड़े रहोगे इससे, तो आपको धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा। उसमें हमारे सारी फैसिलिटीज है, क्वेश्चन आंसर्स की भी है, सब कुछ है। ओके मैम, ओके, उसमें लिंक भेज दूंगी आपको। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सीमा जी, मैम, सीमा जी, a very happy birthday to you. सीमा जी, can you hear me? या ये कुछ पंक्तियां सीमा जी आपके लिए गा रही हूँ। A most wonderful person I have come across in my life, a big inspiration to me, and I mean it with all my heart. So, a few lines for you. गाए बधाई आज हम दिन खुशी का आया, आज सभी ने चाव से जन्मदिन है मनाया। गाए बधाई आज हम, छाई उमंग की घटा हृदय के बाग में, फूल बने जो शूल हो, भाग्य बढ़े सवाया। गाए बधाई आज हम, विनय यही है ईश से, आप फूले फले सफल रहे।
विनय यही है ईश से फूले फले सफल रहे, आपके चंद्र मुख को देख सबका मन हर्षाया, गाए बधाई आज हम दिन खुशी का आया, दिन खुशी का आया, दिन खुशी का आया। A very happy birthday, Seema ji. Thank you, Mami. Thank you, thank you. A very happy birthday, ma'am. Ma'am, you are a real inspiration for me. Your knowledge on yoga and meditation is immense, ma'am. We Thank really you. want to follow your steps. Happy birthday to you. Thank you. इसमें मोमबत्ती तो आएगी। देखिए आप उधर हाँ बहुत सारी पड़ी हैं। Many happy returns of the day, auntie ji. Thank you, thank you, thank you. So आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही आप सिखाते रहे सबको। Yeah, sure. Once again, happy birthday, auntie. Thank you. सुचित्रा क्या केक वेक काटे क्या? हेलो सुचित्रा। हेलो। चलो पूछे। हेलो सुचित्रा। अभी क्या करें? कहाँ गया ये? नहीं ये नहीं जाता, दबाने से जाता है। इसी रहेगा। सुचित्रा केक वगैरह काटे? आवाज आ रही है? मैं करती हूँ। हाँ अनम्यूट ही है। अनम्यूटेड है। हाँ हुआ। हेलो सुचिता। सुचिता सुनाई पड़ रहा है क्या? हेलो। सीमा जी उनके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है कनेक्शन में। अच्छा। इसलिए उनको आवाज नहीं जा रही है। अच्छा तो क्या करें? केक काटे क्या? हाँ आप अपना प्रोग्राम वो कंटिन्यू करिए प्लीज। अच्छा ठीक है। तो आप सब देख पा रहे हो कि नहीं? इसको दिखाते हैं।
लो मैं दिखाती हूँ। उल्टा, आई एम 08। ये देख लीजिए 80, मतलब इसको किसी भी तरफ से हिलाएंगे तो वो 80 नजर आएगा। तो अभी ये तो यहाँ तो नहीं रख सकते ना, बस अभी इसको, ये तो मोमबत्ती है ना, हम बुझा देते हैं। चलो ताली वाली बजाओ ना। अभी इसको काट लेते हैं। इसको काटना है कि एक जना सब कुछ Yes, सीमा जी, I'm back. पता नहीं आवाज ही गायब हो गई थी मेरी। 80 इयर्स में तो खुद खा सकती हो ना कि नहीं? चलिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Seema ji. Happy birthday to you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा बर्थडे रहा, और आप सब लोग जो आए उसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। और हम सारे, ऐसा लग रहा है कि हम सब यही बैठे हैं इसी कमरे में। तो ये सीमा जी, चित्रा जी कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, चित्रा जी को अनम्यूट कर दो प्लीज। चित्रा जी और सरला जी, शशि जी, परवीन, देख लो जो है, प्लीज कर दो उन लोगों को सबको। पता नहीं। चित्रा जी कुछ कहना चाह रहे हो? I was wanting to. Can you hear me? Yes. Yeah. I can't see myself here, so it's okay. Well, many happy returns of the day, Seema ji. Thank you. It was nice to be on this platform, and but unfortunately I couldn't go through the whole thing. I was not feeling too well, and I went off to sleep. But as soon as I woke up, I made sure that I'm there with you. So many happy returns of the day. Thank you. Thank you. रूपा जी और सरला जी, सबको खोल दो एक एक करके। हेलो सीमा जी। हेलो सीमा जी, कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा लगा, आपका केक वाज वेरी नाइस। Both ways. So, today you are 8 years old as well as 80. So it's very nice to see you so smiling and very charming. God bless you. Hello Shivati, happy birthday. मैं सरला। हाँ जी सरला जी, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं तो बड़ी टाइम से एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, और मेरे को कोई बोलने की इजाजत ही नहीं दे रहा। अरे that's very bad. बहुत अच्छा लगा, और आपके हेल्थ का सब घर का फूल शूल देख के मन खुश हो रहा है। और इसी के साथ फिर हम लोगों को वो मिली है एक मेडिटेशन, बहुत बढ़िया आपने करवाई है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, मैं निर्मल जी के पास 30 साल पहले गई थी उनके आश्रम में, और वहाँ हम 2 दिन रह के आए हैं आश्रम के अंदर। हाँ, और वहाँ ही हमने मेडिटेशन भी करी है। और इधर गुरुजी, इधर हमारे नारायणा में गुरुजी हैं, वो भी उन्होंने ही हम लोगों को भेजा था वहाँ जाने के लिए, हम लोग भी आए थे जब। और मैं भी लगातार इसी तरफ हूँ, योग में और मेडिटेशन में लगातार। अपना सुचेता जी को मालूम है, जिन गुरुजी के पास हम जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं। और बहुत सारे हमारे अभी हमने जोड़ा है आध्यात्मिक साधना संघ को एज ए मेंबर जोड़ा है यहाँ पर,
और वो जो है ना वो मैडम वो भी अब मेडिटेशन करवाती हैं आपकी तरह, और बहुत अच्छा लगा। हम एक ही अपन जगह बोट पर सेल कर रहे हैं, बोटिंग इन द सेलिंग इन द सेम बोट। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे और आप इस तरह से सबकी सेवा करते रहे। थैंक यू, थैंक यू। सीमा जी, जो इवनिंग विंग का बता दीजिएगा, उसका लिंक जरा। हाँ ठीक है, मैं बता देती हूँ। नमस्कार सीमा जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ईश्वर आप अगले साल हम लोग साथ मनाएं। अभी जूम पे मना रहे हैं, आगे साथ मनाते रहें। हाँ, बस ये कोविड निकल जाएगा तो फिर हम लोग सब मिलेंगे और नेक्स्ट ईयर साथ मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू ऑल ऑफ यू।